छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार पर लोकतंत्र को कुचल रहा है। विपक्षी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। 2.5 साल के शासनकाल में ही साई सरकार क्रूर और अत्याचारी बन गई है। बैज ने नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस के चुनाव संचालक और जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नरेंद्र जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस भड़की हुई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर अपराधियों के साथ खड़े होने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए प्रदेश की जनता से, अगर सच्चा न्याय है, अगर मुख्यमंत्री ने निष्पक्षता का उन्होंने शपथ ली, सभी लोगों की रक्षा करने की शपथ ली, भेदभाव नहीं करने का शपथ ली, तो फिर अपने विधायक को जेल भेज के दिखाएं, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। एक प्रशासनिक अधिकारी को बंद करके मारना, ये कहां का न्याय है? दीपक बैज जिन्होंने 5 साल उनकी सरकार रहते हुए आम जनता के साथ अन्याय किया, घर घर शराब पहुंचाकर बेचा, शराब का घोटाला किया, ये किस मुंह से इस तरह की बातें कहते हैं? जनहित का जब काम होता है तो इनके पेट में दर्द होता है। चलिए, तो सूरजपुर से ये चिंगारी सुलझी है। और एक आपको बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ ये भी रखना पड़ेगा कि देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस नेता पर एफआईआर की गई है और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है, ये चल पड़ा है। सवाल इस बात का है कौन सच है कौन गलत है, और लोकतंत्र की बात यदि यहाँ पर आ रही है तो क्या वाकई इसके कुछ पीछे है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तो हम आपका परिचय करा दें। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और गौरी शंकर श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो स्वागत। अमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी। हाँ अमित जी, ये पूरा जो मामला आया है, एक तरह से एक चुनाव की बात थी, लोकतंत्र तक आ गई। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिरे से नकार रही है। वो कह रही है गलती विपक्ष करता है और आरोप आप लोग बेमतलब का थोपते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं ना, हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आज अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है और विधायक की गुंडागिरी और सुशासन पर उठते सवाल हैं। एक तरफ तो ये सुशासन त्योहार मना रहे हैं, क्या यही इनका सुशासन त्योहार है जहाँ अधिकारी को पीटा जा रहा है, जहाँ अधिकारियों को पीटा जा रहा है? और आज अधिकारी इनके कार्यकाल में चैन से जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतना निरंकुशता भी ठीक नहीं है। प्रदेश की सरकार जो है सुशासन त्योहार चला रही है, लेकिन आज जो डर का भय का वातावरण यहाँ पर है, वो भी सरकार को ठीक करने का मुझे लगता है कि जरूरत है। लेकिन प्रदेश की जनता जरूर त्राहिमाम इनके कार्यकाल में कर रही है, क्योंकि अब तो प्रदेश की जनता कर रही थी, अब अधिकारी में भी भय व्याप्त हो गया है कि कब इनके जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे और कौन इनसे मारपीट कर देगा। लगातार अधिकारियों के साथ जिस प्रकार से इनके नेतागण कर रहे हैं, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, चलिए मैं अमित जी वापस आऊंगी। गौरी शंकर जी जुड़े हैं हमारे साथ। गौरी शंकर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ, बोलिए। गौरी शंकर जी, क्यों आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कराया गया? क्यों एक कांग्रेस नेता पर एफआईआर हुई है? लगातार जिस तरीके से अमित जी कह रहे हैं कि भय का माहौल बनाने का प्रयास किया गया है, इस तरह की कोशिश लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है। भाई, कांग्रेस तो बकैती और डकैती करने वाली पार्टी है ना। इनके समय में उसी जिले में सरगुजा संभाग में इनके विधायक थे बृहस्पति सिंह जी, खुले आम जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी को थप्पड़ मारे थे और बाद में 2-3 दिन बाद बंगले में बुला के मस्त गले वाले मिलकर मिठाई खिला के उसको डरा धमका मामले को ले लिया गया। ना कोई एफआईआर दर्ज हुआ था, ना किसी प्रकार से कोई कार्रवाई हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी सिर्फ आरोप है। विधायक जी ने स्पष्ट कहा है कि मारपीट की कोई घटना नहीं हुई है। अगर कोई अधिकारी अपने आप को अधिकार क्षेत्र से बड़ा समझता है और किसी प्रकार से जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं रहता है, तो निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारी को बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब हिंसा नहीं है, हिंसा का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। लेकिन वो अधिकारी सुशासन त्योहार में अगर जनता के प्रति लापरवाह साबित होते हैं, अब आप ये देखिए, एक विधायक की बहन की समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो वो अधिकारी कितना ढीठ होगा, कितनी मोटी चमड़ी है उस अधिकारी की। और जब वो खुलेआम एक्सपोज हो रहे हैं तो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। अब चूंकि मामला यहाँ पर पुलिस के उसमें है, पुलिस जांच करेगी। दोनों पक्ष से एफआईआर हुआ है, काउंटर एफआईआर भी हुआ है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे हमारा विधायक हो, चाहे कितना बड़ा भी कोई अधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार में कम से कम अपने विधायक पे एफआईआर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में तो जंगल राज तक आबकारी अधिकारी को महासमुंद में सर फोड़ दिया गया था उसका, वसूली के चलते भी। विनोद सेवालाल चंद्राकर इनके विधायक थे महासमुंद के।
ऐसे दर्जन भर मेरे पास कांड है कांग्रेस पार्टी। तो अभी कांग्रेस पार्टी मजा लेने का कोशिश ना करे, ना राजनीति रोटी सेकने का प्रयास करे। हम इस विषय पे कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच होने दी जाए। पहले जांच होने के बाद सारे फैक्ट सामने आएंगे कि सच क्या है झूठ क्या है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, हम जिस मुद्दे पे अभी बात कर रहे हैं, अमित जी भी जाके विधायक की तरफ चले गए थे और आप भी उसी मुद्दे पर जा रहे हैं सर। बात ये हो रही है कि दीपक बैज ने सरकार पर जो बड़ा आरोप लगाया है, जो आप लोगों का जो इलेक्शन हुआ, लोकतंत्र की जो आप लोग बात रख रहे थे, और नरेंद्र जैन पर जो मुकदमा हुआ है, सवाल इस बात को लेके मैंने किया और आप चले गए विधायक को लेके जो मामला चल रहा है और दोनों जन उसी पर बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, ठीक है मैं वापस आऊंगी बहुत जल्दी से, लेकिन अमित जी, अमित जी, मुद्दा यही है कि आप लोगों पे भी तो एक आरोप है कि आर्म्स एक्ट यदि लगा हुआ है तो आप लोग क्यों बचा रहे हैं अपने व्यक्ति को? देखिए राखी जी, सबसे पहली बात तो आपके चैनल से अभी जब हम कह रहे थे तो मुझे आवाज कम आ रही थी, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कल पहली बार नहीं, रायपुर में हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ता पे जबरन केस डाल दिया गया था, तब भी उनको थाने में बैठना पड़ा था। तब भी उन्होंने थाने में आवाज उठाई थी कि सिर्फ हम किसी अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ वो कांग्रेसी है और अगर वो कांग्रेस का आइडियोलॉजी को मानता है तो आप उसके ऊपर एफआईआर कर देंगे, ये भी ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। लेकिन अभी जिस प्रकार से गौरीशंकर जी की बातों को मैं सुन रहा था, वो विधायक को डिफेंड कर रहे थे और अधिकारी को ही दोषी ठहरा रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं, और यही सुशासन है क्या इनका? बताइए, अभी सुशासन त्योहार चल रहा है, आम जनता त्रस्त थी, अब अधिकारी डर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं, मैंने कहा ना, अगर कोई गलत किया आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, कोई कांग्रेसी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कांग्रेसी है और उसके ऊपर अगर आप एफआईआर कर देंगे, अभी तो गौरीशंकर जी कह रहे थे कि जांच होगी, जांच के बाद प्रतिवेदन देखेंगे कि वो उन्होंने किया है कि नहीं। मतलब अगर भाजपा ही कोई करेगा तो जांच बैठेगी, और अगर किसी कांग्रेसी का नाम आ जाएगा तो आप उसके ऊपर तुरंत एफआईआर कर देंगे। ये भी तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ना। अमित जी ठीक है आपकी बात, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया अमित जी, सबसे बड़ा सवाल ये हो गया कि आपको लग रहा है कि भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि कांग्रेस का है इसलिए इस तरह के तमाम मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आप लोग सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देते हैं, आप इस तरह से चीजें कर रहे हैं। तो ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो ये उपचुनाव में जो भी एक मामला निकलकर सामने आया निकाय चुनाव का, कैसे इसका समाधान निकलेगा बताइए? जनता तक क्या अच्छा मैसेज जाता है? चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने गलत किया है आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ कार्रवाई इसलिए करेंगे कि वो कांग्रेसी है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा अमित जी। गौरीशंकर जी, मुख्य रूप से आपत्ति तक लड़ाई लड़ेगा, बीजेपी के लोग तैयार रहे। ठीक है गौरीशंकर जी, मुख्य रूप से आपत्ति ये है कि आप लोगों ने इसलिए कार्रवाई की है क्योंकि वो कांग्रेस के हैं। हाँ, तो कांग्रेस का है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हरिश्चंद्र होगा और बहुत ही गांधी जी ऐसा पवित्र आदमी होगा, वो गुंडा नहीं होगा। कांग्रेसी होने का मतलब है सर्टिफिकेट बांट रहे हैं मेरे साथ में अमित श्रीवास्तव जी। क्या ऐसा होता है क्या? अभी उसी जिले में कुछ माह पहले इनके कांग्रेस पार्टी का एनएसयूआई का हत्यारा इस प्रकार से पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने उसके बच्चे का हत्या किया था। प्रदेश में जितने बड़े बड़े कांड सब में कांग्रेसी लिप्त है। अब ये चुनाव में अगर कोई व्यक्ति बंदूक लहराएगा या चाकू छुरा लहराएगा तो कांग्रेसी है इसलिए उसको छोड़ दो, वो गांधी जी की पार्टी का नुमाइंदा है, रघुपति राघव राजा राम वाला भजन गाता है इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। वाह, क्या खूबसूरत दलील दे रहे हैं मेरे साथी प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब अपने विधायक तक को हम नहीं बख्श रहे हैं एफआईआर करने से, तो क्या इन गुंडों को बख्श दिया जाए? स्पष्ट रूप से मैं बोलना चाहूंगा, सुशासन की सरकार चल रही है, किसी प्रकार से गुंडा चोर बदमाश पॉकेट मार के कोई प्रकार से राजनीति में स्थान नहीं देना चाहिए किसी पार्टी को। अफसोस कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों को ही अपना नुमाइंदा बनाकर प्रस्तुत किया है। आज इसीलिए प्रदेश में कहीं नहीं है, पंचायत से पार्लियामेंट तक इनका सर्वनाश हो चुका है। और आज भी उन्हीं गुंडों के दम पे ये चाहते हैं कि चुनाव को प्रभावित कर दें। तो अब वो सरकार नहीं है जो भूपेश बघेल की थी, कि जहां इनका विधायक किसी को भी थप्पड़ मारता था कुछ नहीं होता था, इनका गुंडा किसी को भी चाकू मार के चले जाता था। ये सब चीजें अब इस सरकार में नहीं चलेगी। अपने गुंडों को बचाने के लिए दीपक बैज समेत सारे कांग्रेसी एक हो गए। वाह, इतना अद्भुत नजारा प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा था। मैं खुद रायपुर शहर में रहता हूँ, 6 एफआईआर मेरे खिलाफ भूपेश बघेल जी ने दर्ज कराया था। हम लड़ाई लड़े और आज सरकार में हैं, इसलिए
गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ के आम जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी के लोग उठाए, तब तो कुछ इनका भला होगा। अन्यथा इसी प्रकार से पंचायत से पार्लियामेंट तक इनका नामो निशान मिटता रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी और गौरी शंकर जी। देखिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये पक्ष विपक्ष की है और कहते हैं निकाय चुनाव की ये लड़ाई है, उपचुनाव की ये लड़ाई है, और सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को लगता है कि द्वेषपूर्ण भावना से ये एक आरोप उन पर लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस के हैं तो क्या हरीशचंद्र हो गए, गलती की है तो आरोप लगेगा। तो ये इनकी क्योंकि आपसी की एक लड़ाई है, जो चुनावी लड़ाई आते आते लोकतंत्र पर आ गई, तो बहुत बड़ा सवाल है कि इसका जो एक समाधान होगा वो क्या निकलेगा, ये देखें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।